अरे लाला को खावे की ताई किसी ने मना थोड़ी ना किया, लेकिन ये तो ठलुओं को भी खिलाता है। सखियां क्या कह रही, ये तो ग्वाल वालों को भी खिलाता है। इसीलिए मैया ये बहुत ऊधम आजकल करने लगा है। और वास्तव में भगवान कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहते हैं सुबह सुबह मैया अपने गौओं के सींग में घी लगा देती है। क्या करती है? गौओं के सींग में घी लगा देती है। और छोटे छोटे कृष्ण बलराम दौड़ के जाते, एक इधर लटक गया, एक उधर लटक गया, नीचे भरा था गोबर। और महाराज घी तो जब घी किसी वस्तु पर लगा होगा, पकड़ेंगे तो फिसलेंगे। और महाराज दोनों फिसले, और जैसे ही फिसले, मैया बचैयो, ओ बाबा बचैयो। जब तक दौड़े दौड़े आए, नीचे भरा था गोबर, से दोनों धस गए जाके नीचे। हम मैया ने निकाला ढारी के, चल तुझके गंगा जल से स्नान कराऊंगी तुझे। पता कैसे कैसे ऊधम मचावे। छोटे से भगवान ग्वाल वालों के साथ चले जावे। और जाने के बाद में एक दिन एक महाराज खेत में बीचों बीच में बैठ गए, आसपास से पत्ते इकट्ठे किए, उनमें लगाई अग्नि, और सब बोले चलो आज हवन करेंगे। क्या करेंगे? हवन करेंगे। मंत्र मंत्र कुछ आता नहीं, ओम 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 ओम, आता जाता कुछ नहीं, हवन हो रहा। एक बोला, कन्हैया हवन तो कर रहे हो, पर अपने पिताजी जब हवन करते हैं तो हवन के बाद ब्राह्मणों को भोजन और कराते हैं, तो तूने हवन तो कर लिया, ब्राह्मणों को भोजन तो कराया ही नहीं। तो कन्हैया बोले देर किस बात की, चलो अपने पूरे नगर के ब्राह्मणों को न्योता कर आए। छोटे छोटे भगवान सब टोली को लेके खुद क्या है, आज हमारे यहाँ न्योता है, ब्रह्म भोज है, ठीक है। सबको न्योता दे के आ गए। भंडारे की कोई तैयारी नहीं, मैया को तो पता भी नहीं लाला क्या कराया। और ठाकुर जी ओम 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 कर रहे। पूरे नगर के महाराज शाम को ब्राह्मण इकट्ठे हो गए यशोदा जी के महल के बाहर। मैया कहाँ है भोजन? मैया ने पहले तो विचार किया किसी और के घर जा रहे होंगे, लेकिन जब वो सब दरवाजे के बाहर ही खड़े हो गए तो मैया कहने लगी क्या हुआ? बोले आप ही ने निमंत्रण किया, आप ही को पता नहीं? बोले निमंत्रण करने कौन आया था? तो महाराज बोले निमंत्रण करने के लिए ठाकुर जी स्वयं आए थे जल के। बोले अच्छा, कहाँ है लाला? लाला को बुलाया गया। लाला से मैया बोली क्यों रे ढारी के, ये ब्राह्मण सही बोले? लाला बोले हाँ बिल्कुल सही बोले। भैया ने कहा ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी पता क्या बोले? ठाकुर जी बोले हम तो पूजा झूठ मूठ की कर रहे थे, हमने हवन झूठ मूठ का किया, तो हमने विचार किया कि हम दावत भी झूठ मूठ की कर दें। हमने तो केवल इसलिए बुलाया था आएंगे और दर्शन देके चले जाएंगे। भाई हमने कोई मंत्र तो बोला नहीं, हम तो उल्टे सीधे पत्तों में अग्नि लगा दिए, होम होम कर दिया, तो दावत भी तो मेरी झूठी वाली होगी। मैया बोली कान पकड़ के इतना मारूंगी कि सही हो जाएगा। ब्राह्मणों से क्षमा याचना की। माता ने अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाया और सब ब्राह्मणों को भोजन जिमा करके वापस भेज दिया। ऐसे ऐसे कन्हैया ऊधम मचाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंदर से कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास आए और बोले मैया तुमको कुछ समझ आया क्या? इतनी सारी गोपियां सब मुझे ब्लेम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि अच्छे लोग सबके आंखों में चुभते हैं। भगवान क्या बोले? अच्छे लोग सबकी आंखों में चुभते हैं। ठाकुर जी बोले मैया इनको पतियारो कहे, मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरे, मेरो होने न देंगी ब्याह। चोर इन्होंने मुझे इसलिए साबित किया, ये चाहती नहीं कि कल मेरा ब्याह किसी अच्छी लड़की से हो जावे। ठाकुर जी कहते हैं सखियां आज उल्हाना देकर अपने अपने घर प्रभु के दर्शन करके चली गई हैं। और इधर कहते हैं एक दिन प्रभु खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट गए और वहां जाकर के प्रभु ने मिट्टी खाई है। बलराम जी ने आकर माता यशोदा से शिकायत की। माने का लाला मुंह खोल के दिखाइए। भगवान ने नहीं दिखाया। 4 बार कहा, 5वीं बार प्रभु ने कहा मैया मान ही रही। भगवान ने विराट मुख किया और जैसे ही भगवान ने विराट मुख किया, माता ने क्या देखा? माता ने सबसे पहले तो महाराज स्वर्ग लोक देखा, उसके बाद में मैया ने पाताल लोक देखा, और उसके बाद में मैया ने सारे ब्रह्मा विष्णु और शिव जो सारे देवता हैं उनके दर्शन किए। उसके बाद में दैत्यों को भी देखा, उसके बाद मनुष्यों को भी देखा, उसके बाद सप्त ऋषियों को देखा, सप्त सागरों को देखा,
पूरे भूमंडल को देखा, पूरी सृष्टि को देखा। देखते देखते माँ ने देखा कि कहीं उत्तर प्रदेश देखा। उत्तर प्रदेश में मैया ने क्या देखा? हरदोई जनपद को देखा। हरदोई जनपद में मैया ने देखा एक सधई बेटा नामक ग्राम है, और उसमें श्री विनय सिंह जी व्यास जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हुए सारे भक्तों के दर्शन कर लिए। और मैया ने जब इतना कुछ देखा तो मैया तो गोल गोल घूमने लगी और घूम कर पृथ्वी पर गिर गई। भगवान ने कहा यदि मैया मुझे जान गई तो फिर वही गड़बड़ होगी। तो जब तक मैया जागे तब तक प्रभु ने योग माया को बुलाया और कहा सुनो, मैया जब जगे तो ऐसा अपना आवरण करना कि मैया ने जो अभी देखा सब भूल जाए। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि जीव मुझे जो प्रेम दे रहा है वो प्रेम मिलना बंद हो जावे। माँ का प्रेम जो मिल रहा है वो बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने योग माया के द्वारा मैया यशोदा को सब विस्मृत करा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रमण लाल की जय हो। बाके बिहारी सरकार की जय हो। मुझे ऐसी लगन लगा दे, मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। ओ दिल में प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला, ओ दिल में प्रेम वाला, दिल में प्रेम वाला दीप जगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 एक बार भाव से दोनों हाथ उठा करके, ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। सामरे सरकार की जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। वैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। ओ वैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। वैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। ओ वैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। और एक बार दोनों हाथ उठा के और ताली की सेवा करके
नशा इसके वाला, ओ नशा इसके वाला, नशा इसके वाला, ओ नशा इसके वाला, नशा इसके वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ नशा इसके वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। राधा माधव लाल की। और कहिए तेरी चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। बसे पास यहीं रहो कहीं दूर नहीं जाऊं। बातें यहीं रहो दूर न जाओ। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। बस पास यहीं रहो कहीं दूर नहीं जाऊं। बस बातें यहीं रहो दूर न जाओ। और दोनों हाथ से ताली की सेवा करके कहिए राधा रमण लाल से, ओ ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 मुझे भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे भक्ति का रंग चढ़ा दे तेरे बिना पल ना रहूं। हरि बोल। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। 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 तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। और अब एक भक्त क्या कह रहा है, ओ अब एक झलक तू दिखा दे। अब एक झलक तू दिखा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अब एक झलक दिखला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे मैं तेरे
लगन लगा दे पल न रहो, मुझे लगन लगा दे तेरे बिना पल न रहो, मुझे लगन लगा दे तेरे बिना पल न रहो, मुझे ऐसी लगन लगा दे तेरे बिना पल न रहो, मुझे ऐसी लगन लगा दे तेरे बिना पल न बोलिए राधा माधव लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज थोड़ी धीरे आई, और तेज से बोलना पड़ेगा। बड़ा ही सौभाग्य का विषय जो कि आज परीक्षित जी महाराज का बहुत ही पुण्य अवसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज परीक्षित जी महाराज का कमाया हुआ जो धन है, वो जो धन रूपी लक्ष्मी जो परीक्षित जी की बिटिया है, आज लक्ष्मी रूपी बिटिया का विवाह श्री नारायण के साथ होगा। किसके साथ? परीक्षित जी के द्वारा कमाई हुई लक्ष्मी रूपी बिटिया का विवाह नारायण के साथ होगा। ऐसे विवाह उत्सव की तैयारी के साथ महाराज हम सब आनंद लेने आए हैं। कहते हैं अपने बेटों के विवाह में तो बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन जो जगत का बेटा है इसके विवाह में जितनी ज्यादा तैयारी करके हम जावें, उतने बांके बिहारी प्रसन्न होते हैं। प्रभु की बारात में जब हम जाएं तो अपने बेटे से भी अच्छे, बेटे की शादी में जैसे गए ना, उससे भी अच्छे बनकर भगवान की बारात में आवे। क्यों? क्योंकि जगत का बेटा साथ छोड़ देता है, लेकिन जो असली बेटा ये सदैव साथ निभाता है। भगवान के विवाह की तैयारी में सब आ रहे हैं। कुछ दोपहर मध्यकालीन वेला में, और बड़ा करने के बाद उसको भोजन देते हैं, और भोजन देने के बाद उसका पालन करते हैं। वही है श्री गोवर्धन नाथ। पूरे ब्रजवासियों ने महाराज उन देवता का पूजन किया जिनकी कृपा से ब्रजवासी सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव प्राप्त कर रहे हैं। उन गोवर्धन नाथ का पूजन किया। कहते हैं सायकालीन के समय समस्त ब्रजवासी श्री ठाकुर जी के साथ लौटकर आए हैं। भगवान ने गोपियों से वादा किया है, जब भगवान वेणु का निनाद करते हैं ना, जब वेणु का निनाद होता है तो महाराज जितनी भी गोपियां हैं वो पागल हो जाती हैं। एक दिन गोपियों ने कहा, श्याम या तो तुम ये जो मुरली है बजाया मत करो, या फिर कोई दिन निश्चित कर दो जिस दिन तुम मुरली बजाओ और हम आकर नृत्य करें। तो श्री ठाकुर जी महाराज ने गोपियों को वादा किया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम यमुना के किनारे वेणु निनाद करेंगे और तुम सब वहां उपस्थित होकर के महारास करना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो गोपी भगवान के साथ रास करने आई थी, उन गोपियों को संसार ने बड़ा बदनाम कर दिया। लोग कहते हैं वो कन्हैया, वो ब्रह्म कैसा था जिसने महाराज लड़कियों के साथ नृत्य कर लिया, वो ब्रह्म कैसा। सबसे पहले तो हमें आज यह जानना परम आवश्यक है कि मेरे राधा रमण लाल ने जिनके साथ नृत्य किया वो गोपी थी कौन। सबसे पहले हम गोपी का अर्थ समझें बंधुओं। गोपी इंद्रियः कृष्ण रसं पिबति इति सा गोपी। गोपी कौन है? गोपी कृष्ण रसम पिबती इति सह गोपी। गो माने इंद्रिया और पी माने पीना। गो माने इंद्रिय और पी माने पीना। जो अपनी प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय से, जो अपनी प्रत्येक कर्मेंद्रिय से कृष्ण के रस का पान करती है, वही वास्तव में गोपी है।
यानी कि जिह्वा, जो जिह्वा है ना, यदि ये कृष्ण का नाम ले रही है तो ये असली गोपी है। अगर हमारा कान जो है ना, ये कान यदि भगवान का नाम सुन रहा है तो हम असली गोपी हैं। हमारा मुख भगवान का नाम गायन कर रहा है, हम असली गोपी हैं। यानी कि गोपी कौन है? जो प्रत्येक इंद्रिय से, कर्मेंद्रिय से कृष्ण के रस का पान करे, वही गोपी है। और ध्यान दीजिएगा, गोपी कोई 16 साल की कन्या नहीं होती है। गोपी कौन है? गोपी बंधुओं एक भाव है। क्या है? गोपी एक भाव है। मैं संसार में रह करके भी कृष्ण से अधिक किसी से प्रेम नहीं करता, इसी भाव को हम गोपी भाव कहते हैं। दुनिया में तो हम रह रहे हैं, माता मेरी है, पिता मेरे हैं, संतान मेरी है, ये तो ठीक है, लेकिन कृष्ण से बढ़कर मेरे जीवन में कुछ नहीं, यही भाव गोपी भाव कहलाता है। तो गोपी कौन है? जिसने अपना जीवन भगवान के नाम के लिए समर्पित कर दिया, वही वास्तव में असली गोपी है। आपको तो पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि जो महाराष्ट्र में गोपियां नृत्य करने आई थीं, वो कितने प्रकार की गोपी हैं जो रास में भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? 16-16 साल की कोई छोरियां रही होंगी और बीच में ठाकुर जी और रास कैया महाराज। आजकल के जैसा वो रास नहीं था। ध्यान से सुनिए कि वो कौन कौन गोपी ब्रज में आकर के बनी, जिन्होंने श्री ठाकुर जी के साथ आकर नृत्य किया है। कहते हैं पहली गोपी कौन है, जरा ध्यान से सुनना। जब श्री प्रभु राम त्रेता युग में जन्म लेकर के आए और दंडक वन से होकर के राम जी निकले, जब प्रभु जा रहे हैं तो प्रभु का शरीर बहुत सुंदर है। राम जी सुंदर तो लगते ही थे ना, और सुंदर रूप को देख करके जो दंडक वन के संत हैं वो सभी भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गए और कहने लगे, हे राघव, तुम्हारा स्वरूप इतना अच्छा है कि तुम्हारे साथ तो रास विहार करने का मन कर रहा है। भगवान बोले, अब की बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। कौन हूं? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ महारास नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब कहा दंडक वन के संतों से, तुम सब गोपी बन करके ब्रज में आना और हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। तो पहली गोपी कौन बने? दंडक वन के संत जो राम के रूप को देखकर मोहित हो गए, वही आकर के ब्रज में गोपी बनकर पधारे महारास करने के लिए। दूसरी गोपी कौन है? सुनना जरा, दूसरी गोपी कौन है? कहते हैं एक समय की बात है, जब राजा बलि ने महाराज देवताओं का राज्य हरण कर लिया, तब छोटे से बामन भगवान चल करके राजा बलि के दरवाजे पहुंचे हैं और देवताओं का राज्य छुड़वाने के लिए महाराज वहां पर उपस्थित हुए। और जब छोटे से बटुक भगवान राजा बलि के यहां पर पधारे हैं। बलि कौन था? बलि दैत्य था। कौन था? राक्षस। तो जब छोटे से बामन भगवान बलि के यहां पधारे, तो जितनी दैत्य कन्याएं थीं, वो मेरे छोटे से बटुक भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गईं और कहने लगी, हे प्रभु, आप देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, मन करता है हम आपके साथ रास विहार करें। तब भगवान ने बामन स्वरूप में महाराज स्वयं कहा दैत्य कन्याओं से, चिंता मत करो, कुछ समय के उपरांत में जब हम ब्रज में महारास करेंगे, तब दैत्य कन्याओं तुम भी वहां गोपी बनकर महारास में उपस्थित हो जाना। तो दूसरी गोपी कौन है? दैत्य कन्या। अब जरा ध्यान देना, महारास में तीसरी गोपी चलकर कौन आई? कहते हैं एक समय की बात थी, समुद्र मंथन के समय भगवान ने एक अवतार लिया। कौन सा लिया था? कच्छप अवतार, कछुए का अवतार लिया था।
और जब मेरे प्रभु ने कच्छप का अवतार लिया तो उसी समय महाराज कहते हैं कच्छप के रूप को देखकर जितनी भी वहां मत्स्य कन्याएं थीं वो सब महाराज मत्स्य कन्याएं आकर के प्रभु के रूप को देखकर मोहित हो गईं और कहने लगी, हे प्रभु, आपका रूप, आपका लावण्य, आपका माधुर्य देखकर मैं तो मोहित हुई जा रही हूं। वो कब अवसर आएगा जब हम आपके साथ नृत्य करेंगे? तब भगवान ने उन महाराज मत्स्य कन्याएं जो हैं उनसे कहा कि जब मैं वृंदावन की पावन भूमि में निधिवन के समीप महाराज करूंगा तब तुम भी वहां गोपी बन करके आ जाना। तो तीसरी गोपी कौन है? बोले तीसरी गोपी महाराज मत्स्य कन्या है। तीसरी गोपी मत्स्य कन्या। चौथी गोपी कौन है? जरा ध्यान से सुनना। कहते हैं हमारे यहां सबसे पहले केवल एक वेद था। कितना? एक वेद। लेकिन महर्षि वेद व्यास ने उस वेद से 3 वेद और निर्मित किए। तो कितने वेद हो गए? 4 वेद। और उसके बाद में कहते हैं 3 कांड है हमारे यहाँ। कौन कौन से? भक्ति कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ये 3 कांड हैं। और महाराज 16,000 उपासनाएं, 80,000 मंत्र और चारों वेदों के अंदर जितने मंत्र हैं ये स्वयं साक्षात वृंदावन में गोपी बनकर के पधारे हैं। कितने पागल समाज में लोग हो गए, न कभी कथा की शरण में आते हैं, न कभी कथा मन लगाकर सुनते हैं, बस नृत्य आदि करके चले जाते और दुनिया में कहते फिरते हैं वो कृष्ण कितना नटखट था जो छोरियों के साथ नृत्य कर लिया। ये गोपी कौन है? गोपी तो यहाँ बैठा हुआ हर मनुष्य है। गोपी तो यहाँ बैठी हुई हर बाला है। गोपी यहाँ बैठी हुई हर वृद्ध माता है। गोपी मंच पर उपस्थित हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति गोपी है। वेद का एक एक मंत्र गोपी बनकर पधारा। गोपी एक भाव है। जिस दिन हम इस संसार में रह करके भी भगवान के सिवा, भगवान से अधिक किसी से प्रेम नहीं करेंगे, उसी दिन हमसे अच्छा गोपी भाव किसी के अंदर नहीं होगा। तो अब आपको विदित हो गया होगा कितनी प्रकार की गोपियां आई हैं।